साल 2013 में मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी दी गई। क्या एक उद्योगपति को, जो पहले से ही अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रख सकता है, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए? एक बिजनेस टाइकून को इस सुरक्षा देने पर जमकर विवाद हुआ। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। Z+ सिक्योरिटी भारत की सबसे ऊंची श्रेणी की सुरक्षा होती है, जो आमतौर पर आतंकवाद के खतरे वाले नेताओं और जजों को मिलते हैं। सरकार का तर्क था कि अंबानी को आतंकी संगठनों से खतरा है। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन शहर में हुआ था, यानी कि आज ही के दिन मुकेश अंबानी का जन्मदिन है। 19 अप्रैल को जन्मे इस बिजनेस टाइकून की जिंदगी एक ऐसा सफर है जो सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि विजन, मेहनत और हौसले की मिसाल है। उनके पिता धीरूभाई अंबानी उस समय वहां एक कंपनी में काम करते थे और वहीं से रिलायंस की नींव रखी गई। साल 1981 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस ज्वाइन किया। मुकेश अंबानी का नाम आते ही रईसी बिजनेस साम्राज्य और आलीशान जिंदगी का ख्याल आता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा पारिवारिक विवाद छिपा है जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। साल 2002 में जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमान संभालने को लेकर मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच मतभेद सामने आने लगे। धीरूभाई ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि रिलायंस की कमान किसके पास होगी, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। साल 2004 से 2005 में ये मतभेद इतने बढ़ गए कि मामला मीडिया और अदालत तक पहुंच गया। आखिरकार मां कोकिलाबेन अंबानी के हस्तक्षेप में साल 2005 में समझौता हुआ, जिसमें रिलायंस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी के पास गई, जबकि रिलायंस कम्युनिकेशनल पावर और एनर्जी का कारोबार अनिल अंबानी को मिला। लेकिन आज जब अनिल अंबानी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये पारिवारिक विवाद एक अलग ही रंग दिखाता है। साल 2006 में अनिल अंबानी की कंपनी RNRL और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच केसी बेसिन में निकाली गई गैस की कीमत को लेकर विवाद हुआ। अनिल अंबानी का दावा था कि मुकेश अंबानी ने उन्हें वादा किया था कि गैस सस्ती दरों पर मिलेगी, लेकिन बाद में मुकेश अंबानी ने मार्केट रेट पर गैस देने की बात की। मामला कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में फैसला दिया कि नेचुरल गैस एक राष्ट्र संपत्ति है और इसकी कीमत सरकार तय करेगी, ना कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी की सरकारों से नजदीकियां भी हमेशा विवादों में रही। कई बार उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने कारोबारी हितों को साधने के लिए सरकार से नजदीकियां बढ़ाई। साल 2016 में जब जियो टेलीकॉम सेक्टर में आया तो पूरे बाजार को हिला दिया। जियो ने सस्ते डाटा प्लान देकर दूसरी कंपनियों को धूल चटा दी। टाटा डोकोमो गायब हो गया और वोडाफोन आइडिया भी संघर्ष में आ गया। लोगों को लगा कि उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि ये डंपिंग है। आरोप लगे कि रिलायंस ने कम कीमतों पर लंबे समय तक सेवा दी ताकि बाकी कंपनियां टिक ना सके। जब प्रतियोगिता खत्म हो गई तब प्लान की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे कुछ आलोचकों ने कहा कि ये मोनोपोली बनाने की चाल थी। साल 2021 में एक बड़ा धमाका तब हुआ जब मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, जिसमें विस्फोटक रखे गए थे। गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें थी और एक धमकी भरा खत भी। जांच के बाद ये मामला और उलझ गया जब मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचिन वाझे का नाम इसमें आया। इस केस ने महाराष्ट्र की राजनीतिक, मुंबई पुलिस और कारोबारी दुनिया तीनों को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा, राजनीति और पुलिस महकमे के अंदर चल रहे खेल को उजागर कर दिया। एक तरफ मुकेश अंबानी देश की आर्थिक ताकत का प्रतीक हैं, तो दूसरी तरफ उन पर कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं। साल 2020 में कोविड के समय मुकेश अंबानी ने अपने जन्मदिन पर करोड़ों रुपए दान दिए और मुफ्त ऑक्सीजन और मेडिकल सपोर्ट मुहैया करवाया। उनका मानना है कि जन्मदिन खर्च का दिन नहीं, बल्कि सेवा का दिन होता है। हर साल 19 अप्रैल को मुकेश अंबानी के जन्मदिन पर न सिर्फ रिलायंस बल्कि पूरे बिजनेस जगत में जश्न का माहौल होता है। आज के दौर में जब युवा सिर्फ शॉर्टकट्स की ओर देखते हैं, मुकेश अंबानी की कहानी एक दीर्घकालिक सोच, अनुशासन और साहसिक निर्णय का उदाहरण है। आज उनके जन्मदिन पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि मुकेश अंबानी हमेशा स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसपी प्रेस के साथ।
धन्यवाद।